क्या कहते हैं आपके जूते आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी में। जब तक पैरों में कोई समस्या उत्पन्न न हो जाए तब तक हमारा ध्यान फुटवेयर यानी कि जूते चप्पल खरीदते समय फैशन में ही लगा रहता है। ऐसे में हम सब कई बार गलत तरह के फुटवेयर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके बाद कई तरह के डिसऑर्डर देखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जूते चप्पल से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में और साथ ही जानेंगे इसका स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है। इसके अलावा यह किस तरह के डिसऑर्डर को डेवलप करते हैं, उनका सॉल्यूशंस क्या क्या है, साथ ही इस तरह के प्रॉब्लम से जुड़े डिसऑर्डर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर जूता चप्पल हम अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं, लेकिन कई बार हमारा ध्यान फैशन की ओर ज़्यादा चला जाता है, जिसके बाद कई लोग ऊंची एड़ी के जूते चप्पल, सख्त सोल और टाइट फिटिंग शूज ले लिया करते हैं, जिसे पहनने पे खूबसूरती तो बढ़ जाती है लेकिन बाद में वह तकलीफदेह हो जाता है। कुछ शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि पैर की अंगुलियों में दर्द, एड़ी में दर्द, पिंडलियों में दर्द, साथ ही घुटने तथा कमर के हिस्से में दर्द जूते चप्पल की गलत फिटिंग से उत्पन्न होते हैं। महिलाओं में हाई हील के चप्पल जूते पहनने से कमर में दर्द, लो बैक पेन, हर्निएटेड डिस्क तथा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े समस्याएं देखी जा सकती हैं। हाई हील के जूते पहनने से पैरों की मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, जिससे मसल्स के आंतरिक भाग में सूजन हो जाता है। फिर सूजन के लगातार बने रहने से कई तरह के डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। पैरों की बनावट स्प्रिंग की तरह की होती है, जो पूरे शरीर का भार संभालता है। ऐसे में जूते चप्पल के गलत चुनाव से इनकी बनावट में चेंजेज आ जाते हैं, जो पैरों, पंजों, घुटनों, कूल्हों और कमर के दर्द का कारण बनते हैं। पैरों में पंजों और एड़ी के बीच के हिस्से को आर्क कहते हैं। यह एक निश्चित आकार में होते हैं, लेकिन गलत जूते चप्पल के कारण इन पे बहुत ही गहरा अफेक्ट होता है, जिससे या तो फ्लैट फुट का डिसऑर्डर, जिसे पैरों के चपटा होने की समस्या कहते हैं, या फिर हाई आर्क या फिर हैमर टो जैसे डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। ये सारे डिसऑर्डर्स जूते चप्पल की गलत फिटिंग से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा प्लांटर फैसाइटिस की समस्या यानी कि एड़ी में दर्द की समस्या जूते चप्पल के सख्त सोल से डेवलप होते हैं। अब जब शरीर के भार को बैलेंस करने वाले आर्क ही डिस्टर्ब हो गए, तो ऐसे में पैरों के साथ साथ कमर के डिसऑर्डर भी देखे जा सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरह के जूते चप्पल सही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके पैरों के आकार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पैर चपटे हैं, गोल है, आर्क कितना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फुटवेयर लेते समय सबसे पहले जूते चप्पल का आरामदायक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे किस्म के जूते चप्पल में अच्छी कुशन और लचीलापन होता है, जो पैरों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन सख्त जूतों में ऐसा नहीं हो पाता। जूते खरीदते समय एड़ी और पंजों के अलावा थोड़ी जगह बच जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जूतों के बजाय चपटा फीते वाला सैंडल लेना अधिक सुविधाजनक होता है। इससे पैरों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादा दूरी चलने वाले लोगों के लिए मुलायम कुशन युक्त मोटे सोल वाले जूते ही अच्छे होते हैं। उनकी लचीलापन पैरों को चलते समय आराम देती हैं और पैरों के आर्क को भी बनाए रखने में मदद करती हैं। अब बात करेंगे कि स्पोर्ट्स शूज कैसा होना चाहिए। आमतौर पर अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग तरह के शूज को प्रयोग में लाया जाता है, जो खेल के दौरान पैरों को सहारा देने और चोट लगने से भी बचाते हैं, जिससे पैरों की मांसपेशियों पर दबाव नहीं पड़ता। स्पोर्ट्स के दौरान गलत शूज पहनने से पैरों की एड़ी और मांसपेशियों में दर्द और स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है। एक अच्छी स्पोर्ट्स शूज मोटे गद्देदार सोल और अच्छे कुशन के साथ हल्के वजन वाले होने चाहिए। पॉइंटेड टो शूज स्टाइलिश होते हैं, जो आगे की ओर थोड़ा पतले होते हैं। ऐसे में पैरों की अंगुलियों को स्पेस नहीं मिल पाता, फिर वो आपस में एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं और फिर अंगुलियां नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसे हैमर टो कहते हैं। आमतौर पर हैमर टो के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे में ऑर्थोपेडिक फुटवेयर को प्रयोग में लाने की सलाह दी जाती है, जो एड़ी में दर्द, फ्लैट फुट, अंगुलियों और पैरों में दर्द की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होता है।
ऑर्थोपेडिक फुटवेयर को डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। हाई हील्स की बात करें तो ऊंची एड़ी पहनने से कोई भी फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ी देर के लिए पहना जा सकता है। ऊंची एड़ी के चप्पल को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से अस्थायी रूप से कमर, घुटनों और एड़ी में दर्द डेवलप हो सकता है। कहीं आपके कमर, घुटनों और एड़ी में दर्द का राज आपके चप्पल का गलत चुनाव तो नहीं है। ऊंची हील के पहनने से एकील टेंडन कड़े और छोटे हो जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव पैरों, कूल्हों और कमर पर पड़ता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो टाइट फिटिंग, हार्ड सोल और हाई हील के जूते चप्पल को कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। फुटवेयर से जुड़े डिसऑर्डर से बचाव के लिए सुबह या शाम में कुछ समय नंगे पैर चलना इस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ ही ऊंची नीची और रफ रोड पे चलने से पैरों के सारे मसल्स का अच्छा मूवमेंट और स्ट्रेचिंग हो जाता है। साथ ही पैरों के तलों में डायरेक्ट हल्के दबाव से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। पैरों की एक्सरसाइज और योग के साथ अच्छी स्ट्रेचिंग इस तरह के डिसऑर्डर को दूर रखते हैं। फिजियोथेरेपी के अनुसार पैरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। योग में प्रारंभिक आसनों के अभ्यास से पैरों में अच्छी इलास्टिसिटी बनी रहती है, जो पैरों में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को दूर रखती है। इसके साथ ही नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हफ्ते में 1 या 2 बार पैरों के गर्म नहान से पैरों की मांसपेशियों का अच्छा मसाज हो जाता है, जिससे पैरों के सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं और पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, जो पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।